आइए दिव्या ओम श्री दिव्या ड्रीम बॉय मासूम परम चेतना परम ऊर्जा मधुर मनोहर मिलन कुछ चरण स्पर्श धन्यवाद नमस्कार आभार। जैसा कि आज कई दिन में आए हैं लाइव, क्योंकि कुछ परिस्थिति, फैमिली की सेवाएं, पारिवारिक व्यवस्था की वजह से विलम्ब हुआ है। कोई बात नहीं, आज मैं कई दिन में आया हूँ लाइव। तो आज 5वां ट्रिगर है और ये है एंटी लव मोहब्बत। ये ट्रिगर मुझे बहुत बचपन से आज तक मुझे सताता रहा है। जैसे बहू की सुनो, सास की सुनो, माँ की सुनो और सबकी सुनो और सबको लयबद्ध करो। अब इस लयबद्ध के बीच में इतना ट्रिगर होता है, इतना ट्रिगर होता है, अरे रे रे, मैं कहता हूँ कि इतना जीवन में रोना हुआ है इस ट्रिगर की वजह से। और मुझे तो ट्रिगर प्रस्तुत करना ही था, तो आज मैं इस ट्रिगर को प्रस्तुत करूँगा एक कहावत के माध्यम से, जो कभी हमारे ताऊ जी के लड़के जिनका एक्सीडेंट हो गया जवानी में ही, मुझे बहुत प्यार करते थे और वो इस कहावत को कहा करते थे। और मैंने भी स्वप्न में ये कहावत रिपीट की देखा। तो क्योंकि मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि मैं यहाँ जंगल में रहता ही हूँ और एक स्वप्न मैंने देखा कि मैं कौवा बन गया, काँव काँव करता फिर रहा था और मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। अब किसी तरह मेरे प्यार में गौरैया आ गई। अब गौरैया ने कहा कि बेचारा कौवा इधर उधर फिरता है, भागता, इसकी ना कोई सुनने वाला ना समझने वाला, अब मैं और ये दोनों आपस में एक मोहब्बत कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई बात नहीं, मोहब्बत हो गई, गौरैया और हम दोनों प्रसन्न होने लगे। लेकिन गौरैया ने कहा कि भाई चूँकि हम बहुत छोटे पक्षी हैं, हमारी अपनी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमको अपना रूप बदलना चाहिए। रूप बदलने में हम माहिर हो गए दोनों। तो हमने कहा भाई ठीक है, किसका रूप रखें? बोले गिदरिया, आपके पास गिदरिया भी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ यहीं, तो गिदरिया रूप रख लेते हैं। वेरी गुड, बहुत ही ठीक है। गिदरा तो वैसे ही टिकर रहते हैं बेचारे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। छठे में मैं गिदरा बन गया। जब गिदरा बन गया तो लेकिन वो गिदरिया बन गई गौरैया हमारी, दोनों बन गए। अब हम दोनों रास्ते में कहीं जा रहे थे यात्रा पर, पैदल पैदल अपना जा रहे थे। तो मैं जो है अपनी गिदरिया को अपने से बहुत संतुष्ट, क्योंकि लव मैरिज थी, और संतुष्ट नहीं कर रहा था गिदरिया को अपनी हवाबाजी से। तो मैंने कहा कि गिदरिया तुम्हें कितनी विद्या आती हैं? तो बोली जी देखो जी आप बताओ पहले अपनी। मैंने कि मुझे 3 से 16 विद्या आती हैं। तो गिदरिया बोली जी मुझे तो 3 ही आती हैं। तो तुम तो इसका मतलब बहुत ताकतवर, विद्वान और एक तरीके से बहुत ही पावरफुल गिदरा हो। तो मैंने कहा और क्या, तू कोई हल्के में नहीं रही है हमको, जो कोई मामूली बात है, बहुत हाई फाई आदमी है। तो मैं ये कहते ही जा रहा था। अब चलते चलते हम पहुंच गए तो वहाँ सामने शेर बैठा था। हमको बातचीत में लव स्टोरी इतनी प्यारी होती है कि जब बातचीत करते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ दिन कहाँ रात, कहाँ मौसम, कहाँ ये वो, मतलब कुल मिला करके अब सामने शेर आ गया। अब शेर को देखते ही तो मेरा तो टेम्परेचर नीचे, विद्या सबरी गायब। अब मैंने कहा गिदरिया अब क्या करेगी, सामने शेर बैठा है। बोले कोई बात नहीं, तुम 3 से 16 विद्या अपनी चलाओ। कि ना मेरी तो सब गायब हो गई, मेरे पास नहीं है अभी भी विद्या। अब तू अपनी बता, तेरे पास कहें कि मेरी तो देखो 3 ही है, 3 ही आज हैं, अभी भी 3 हैं, तो फिर तू चला। तो कोई बात नहीं, वो गिदरिया बोली ठीक है, आप चिंता क्यों करते हैं। शेर पहुँच गया सामने, शेर ने देखा, शेर देख रहा था। तो एकदम गिदरिया बोली जीजा जी राम राम।
अरे अरे गिदरिया, आज तो बहुत दिन में आई है, आ जा। ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड हैं, गिदरा। अच्छा से, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। क्या बातें करते आ रहे थे? कि बात क्या, हम पे 7 बच्चे हैं। ये जल्दी जल्दी हम लोगों ने प्यार लव मैरिज की थी, तो हमने जो है 7 बच्चे कर दिए। और तो शेर बोला अंदर खाने कि ये तो और भी बढ़िया रहा, तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा व्यवस्था मेरी हो गई कि 7 बच्चे हैं और ये 2 ये ही हैं। आओ जो। तो वो लोग बच्चे कहाँ हैं? कि वो बच्चे घर हैं। अब ये झगड़ा करते आ रहे थे, ये कह रहे थे भाई हम इस्तीफा दे रहे हैं आपस में, लेकिन बच्चे तो मैं रखूँगा। मैंने कहा मैं रखूँगी बच्चे, बच्चे तो मैं नहीं दूँगी किसी भी कीमत पर। अब इन्होंने कहा कि भाई बच्चे में ये झगड़ा हमारा चलता आ रहा है कि तो कोई बात नहीं, झगड़े को मैं निपटा देता हूँ। एक काम करो, उन बच्चों को जो है यहाँ मंगाओ हमारे पास, हम बंटवारा कर देंगे दोनों का। बोले ठीक है साहब, मैं ले आती हूँ। तो गिदरा बोला कि नहीं नहीं, तू नहीं जाएगी, मैं जाऊँगा। झट छोड़ा, गिदरा वहाँ से चल दिया। जब चल दिया तो पहुँचते चलते चलते, अब तो थोड़ा सा आउट हुआ, चमकना बंद हुआ शेर को, झाट गिदरा ने जो है और गदवदी लगाई और गिदरा वहाँ से दौड़ने लगा। अब सोचा कि यार अब गिदरिया वहाँ रहेगी, अब गिदरिया तो उससे लब मोहब्बत करेगी, नहीं इश्क करेगी शेर से, वो जीजा जी वैसे बना लिया उसे। अब तो गिदरा की वजह से हालत ख़राब होगी। बोले यार ये तो बहन बड़ी दिक्कत आई, एक लोग छोटी तो दूसरा टिकर ये हो गया, क्या ये शेर उससे मोहब्बत कर रहा होगा मेरी गिदरिया से, और गिदरिया को इतना उसे क्या मतलब, उसे तो मोहब्बत मिल गई। अब इधर जानती थी गिदरिया तो कि जिस प्रकार से मेरे हस्बैंड यहाँ से निकले, तो उन्होंने कहा जीजा जी यदि आप कहो तो मुझे प्यास लग रही है। बोले यार गिदरिया इतनी टाइम हो गया इसको, तेरे हस्बैंड को, ये साले दिन आ रहे हैं इसके कि हाँ वही तो, मैं जब तो मेरा झगड़ा चल रहा था, इससे मेरी जब तो पड़ती नहीं है, इसलिए नहीं बनती मेरी इससे। बोले तो इसकी चिंता मत कर साले की, कोई बात नहीं। बोला ऐसा है जीजा जी, यदि आप कहो तो मुझे प्यास लगी है, पानी पियो। बोला हाँ सामने जोड़ है, ये पल्ली साइड में, ये झूंड से जो खड़े हैं इनके पल्ली साइड में जाके जोड़ है, पिया, तालाब है वो। बोले ठीक है, वो चल देती है। वो चल कर जैसे ही जोड़ के पास पहुंची तो एकदम साइड, वो समझ गई कि शेर तो वो छिप गया झूलों की ओटक में साइड में। तो झाट उसने भी दौड़ लगा दी, और उसने दौड़ लगा दी तो शेर तो आराम से कॉन्फिडेंस से बैठा था। बोले चले जाएंगे कहाँ दोनों। अब घंटे 2 घंटे में, और वो तो सामने जाती तो वहाँ किधर इंतजार कर रहा था 1-2 किलोमीटर दूर। और वहाँ पर तो समझ में तो आ गई, बोली इतनी टाइम लगाया थे ना, या बकवास करती है। शेर से लव एंड अफेयर, लव स्टोरी बना रही थी उसकी। बोले सर वो बोले पति वो हमारे प्राणनाथी, ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको प्यार करती हूँ, आप कैसी बात करते। यहाँ एक शायरी से मैं शुरू करता हूँ। वायदा पर वो एतबार नहीं करते, वायदा पर वो एतबार नहीं करते, हम अपनी मोहब्बत का इजहार सरे बाजार नहीं करते, हम अपनी मोहब्बत का इजहार सरे बाजार नहीं करते, लेकिन उनकी रुसवाई से डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम उनको प्यार नहीं करते। अब तो गिदरिया को 2 दिक्कतें आ गई। इधर तो शेर बहुत प्यार कर रहा था, जो साली थी, और इधर जो और उधर भोजन की भी सारी व्यवस्था थी, उसका तो पूरा व्यवस्था थी गिदरिया के ऊपर। अब इधर गिदरा उसको शक की दृष्टि देख रहा था। अब ये शेर जो है वहाँ शायरी जो बोलनी पड़ी, तो बोलनी पड़ी तो ठीक है कोई बात नहीं, तो वो वहाँ से दौड़ लिए दोनों। अब शेर ने देखा 2-4 घंटे, बोली यार ये तो दोनों ही चले गए, एक भी लौटा नहीं है। बोले साले जाएंगे कहाँ, आस पास ही 2-4 किलोमीटर की दूरी पे इनकी भाट वाट होगी, कहीं बिलविल होगा, इनका रहने का स्थान होगा। वो वहाँ चले जाते हैं। अब शेर जो है वहाँ चल दिया, वो ढूंढते ढूंढते उनकी बाट पे पहुँच गए। वो समझ गए, बोले यहाँ आएंगे ही जरूर पक्का, तो एक काम कर इनके इसी घर में घुस के बैठ जा, बाट में ही इनके बिल में ही बैठ जा, साले कभी तो आएंगे यहाँ दिन में रात में। आओ कोई बात नहीं। आओ वो जो है रात हो गई, शाम हो गई, दिन छिप गया, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने बोले जी ऐसा करें प्राणनाथ जी। मैंने कहा भी ठीक है, बताओ क्या व्यवस्था करनी है।
बोले व्यवस्था ये करनी है, अब चलो अपने घर पे चल रहे हैं। बोले चलो ठीक है। अब वो वहाँ पहुँच गए। जब पहुँच गए तो अंदर तो शेर बैठा था। तो गिदरा ने जो है अपना जो डाउट क्रिएट हुआ, तो गिदरा ने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि जो शेर में आ गया हो, यहाँ कहीं आसपास हो, या इसमें बालों के गेट में उसमें घुस गया हो बाट में। बोले जी ये अब मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे पास तो वो 3 ही विद्यार्थी हो, मैंने बता दी। बोले अब तो तू चिंता ही मत कर यार, तो मैं देख लूँगा, अब तो मैं देख लूँगा, अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरी गौरैया थी गिदरिया और मैं कौवा था, तो मैंने कहा हे गौरैया मैं तेरा कर्जदार रहूँगा, और जब तक तेरा भुगतान नहीं होगा जन्मों जन्मों तक तेरा गुनहगार रहूँगा। अब तो गिदरिया बड़ी खुश हुई, ये तो वास्तव में जो है कौवा मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब मेरी मजबूरी ये है कि अब इधर उधर भी अब शेर भी मुझसे प्यार करता है, अब और लोग भी मुझसे प्यार करते हैं। अन्य जो पक्षी हैं, मार्केट में तो बहुत पक्षी हैं, या दुनिया में रहने वाले बहुत लोग हैं, बहुत वैरायटी, तो सभी प्यार करती हैं मुझे। तो गौरैया था, ये अब मैं गिदरिया हूँ। और गिदरिया को तो आप जानते हो कि भाई जो अपना एक, जहाँ तक जेंडर की बात है भाई, उसमें जो है जो फेमिनाइन जेंडर है उसको ज़्यादातर लोग ममता ही करते हैं, सीधी सी बात है। वो अलग बात है कि धोखा हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, अब बात तो दुनिया भर की, अब बाद में मुझे कुछ नहीं कहना है। अब मुझे कहना ये है कि पड़ोसी कहता है कि भाई तुम इससे बात मत करो, ये मेरा दुश्मन है, और मेरी आदत रही है कि मैं हमेशा मैं उस पड़ोसी के भी इमोशंस की कुछ चस्की, कुछ मतलब जो तफरीह लेता हूँ या कुछ अनुभव लेता हूँ उनसे, उसका भी चुस्की अपना लेता हूँ, उसके अपने जीवन कैसे वो चल रहे हैं। मुझे अपना इससे कोई मतलब नहीं कि भाई ये मेरे दुश्मन है, मेरे पिताजी का दुश्मन है, मेरी मम्मी का दुश्मन है, मेरे भाई का दुश्मन है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पारिवारिकता में भी ये दिक्कतें आई हैं कई बार, छः चाचा ताऊ बड़े लंबा चौड़ा परिवार है कि भाई तू यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। अब ये मेरी भी नहीं जो दिक्कत, अब मैं रोने में, अब मुझे रोना बहुत आता था, अब चूँकि जरा भी जिससे ममता होती थी वही खींचता था। अब मैं क्या बताऊं, अब उनको क्या जवाब दूं, भाई मैं क्यों नहीं आया उनके पास, जबकि वो जानती है कि ये परिवार में ये मानेंगे नहीं किसी बच्चा, ये मतलब जो ऐसा है कि ये हमारे पास जरूर आएगा, ये हमको प्यार करता है। अब ये तो बात बिल्कुल सही है, मैं करता हूँ, वो तो मेरी तो आज भी हालत ऐसी है। भले ही कोई मैसेज से कंपटीशन कर रहा हो, बच्चों से कर रहा हो, परिवार से कर रहा हो, भाइयों से कर रहा हो, मुझे कोई नहीं, मुझे सबके कान में बतला रहा, थोड़ा सा बता देता हूँ सबसे, सबकी अपनी चस्की देता रहता हूँ। अब ये एंटी लव मोहब्बत मुझे बड़ा ट्रिगर कर रही है, और करती आई है पहले से। डिपार्टमेंट में मेरी यही स्थिति रही है, चारनियों को तो 4 पार्टी इधर क्रिएट है, 6 इधर रह रही हैं, और मेरा अपना ये हालत के बहन जो अब लोग ये सोचते यार ये किस तरह का आदमी, इसका कोई साले का धर्म ही मानी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे इमोशन की, मेरी लव मोहब्बत की, मेरे प्यार की, मेरी ममता की, मेरी अपनी मजबूरी है, मुझे ट्रिगर करती है। दुबक के छिप के मिलाता हूँ, कितनी बार ऐसा रहा है, बहुत बहुत तनाव डिपार्टमेंट में हुए, पार्टियाँ क्रिएट हो जाती हैं। मेरा यह है कि हाँ भाई ठीक है, तेरी भी कहूँगा। अब ये एंटी मोहब्बत, एंटी लव, एंटी प्यार इश्क, एंटी ममता, इसने मुझे बड़ा ट्रिगर किया। कहीं भी गया, जहाँ भी गया, जिंदगी भर ये समस्या मिली। शादी होगी तुम सब, बहू का गुलाम हो गया, बहू की तरफ से क्वेश्चन आते हैं, गिदर ये कह रही है भाई जा अपनी माँ की डिंग जा, वहीं जा, अपनी माँ की सुन, मेरी सुनी मत। अब यार ये, और ये ऐसा नहीं है कि मैं ही घिरा हुआ हूँ उसमें, हालांकि मैं ज़्यादा हूँ, मेरी जो अपनी क्वांटिटी है इस टगर की वो बहुत ज़्यादा है,
सीमा ही नहीं है। लेकिन मैं अन्य लोगों को भी देखता हूँ, वो भी, उनकी भी बड़ी बड़ी टेंशन, बल्कि मैं समझता हूँ डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप टेंशन से बचो, जबकि स्वयं डॉक्टर आत्महत्या कर करके मर रहे हैं। हमसे कह रहे हैं टेंशन से बचो, हमसे कह रहे हैं लोग खुली ज़िंदगी जियो, फर्स्ट क्लास जियो, मस्त जियो, अच्छे रहो। नेगेटिविटी क्यों धारण करते हो, क्यों नेगेटिव सोच रखते हो अपनी? और यदि हमने जरा भी हेलो हाय कर दी तो वह जान को बना हुआ। अब दे दो जवाब, स्पष्टीकरण दे दो, क्यों गए जी वहाँ, क्या मतलब हो जी वहाँ, आखिर क्या बात थी, कौन थी वो, कौन था वो? अरे भाई आपने ही तो कहा था भाई खुल के जियो, अरे सकारात्मक सोच से जियो हैं। अब हम, ठीक है, हम आपसे पूछ रहे कि भाई आप क्यों, आप तो क्यों यहाँ खुल के नहीं जी रहे, आप मतलब जो क्यों इस तरह से जी रहे हैं? तो आप भी अपना मतलब जो है हमारे, जैसे हम कहते हैं आप हमारी तरफ से वकालत करो, आप हमारी तरफ से मतलब जो है घर में रहो, आप हमारी तरफ से, कोई मतलब नहीं। तो आपका फिर ये दृष्टांतर और आपके उदाहरण हैं, अरे साहब बड़ी छोटी सोच है यार, ये एंटी लव करप्शन, ये तो जो बड़ा जो जुल्म है इस समाज का। ऐसा नहीं कि इसमें मैं किसी का कोई मेरा किसी से द्वेष या किसी व्यक्तिगत या धर्म से, जाति से या किसी व्यक्ति से, मेरा व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ एक कॉमन सार्वजनिक एक उस दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ जो सबके साथ है। ये ट्रिगर एंटी लव करप्शन सबके साथ मिलेगा। जैसा आप वहाँ मत जाना, जैसा आप वहाँ मत जाना, आप जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जा रहे हैं, हम पूछें भाई आप क्यों जा रहे हैं, अरे रुको आप तो बहुत नेगेटिव सोच के आदमी है, आपकी तो मानसिकता बहुत छोटी है, गलत फंस गए हम लोग तो आपके साथ, हम नहीं समझते थे आप इतने घटिया। ठीक है, अब हम जान लगे कहीं और किधर या नहीं, तो अब है जो या और किधर आ गई, अरे नो क्या आप तो कमाल कर दिया आपने, तो आपका तो कोई धर्म ही मानी नहीं है आपका तो जो मामला ही आपका तो, आप तो बहुत ही मतलब धोखेबाज और मतलब जो है दगाबाज और ये और वो और फलाना दिखाना, बदल गए आप तो। हम तुमको कैसे कह देंगे तुम हमारे बेटे हो, हम कैसे कह देंगे तुम हमारे भाई हो, हम कैसे कह देंगे तुम हमारे पिता हो, हमारा झगड़ा चल रहा है और तुम जो है वहाँ भाइयों परिवार में रसगुल्ला खाते फिर रहे हो। अरे यार बड़ा दिक्कत है यार। अरे भाई मैंने कहा भाई ये पांडव कौरव युद्ध भी करते थे तो दिन में करते थे, रात को बैठ जाते थे, ये तो देख लिया करो कम से कम। एनिमिटी कोई ऐसा थोड़ी है, एनिमिटी ये कहती है कि शाम तक ही मतलब ठीक है शाम तक कर लो, शाम तक निभा लो, रात को फिर अपना एक जगह बैठ जाओ, फिर अपना सुबह से फिर अपना युद्ध शुरू कर दो। बहुत अच्छी प्रेरणा हमको महाभारत से मिलती है। वो दिन भर लड़ते थे, मारते थे, मरते थे, और लेकिन रात को अपने एक जगह बैठते थे। यार ये तो बहुत ही मतलब वो एक तरीके से गजब की प्रेरणा है। लेकिन अब ऐसे सुने कौन, हमारे तो गिदरिया माने नहीं, मतलब गिदरास हम माने नहीं, और गौरैया तो खुद तो बहुत प्रसन्न रहती है और वो सब जगह मतलब ये कहती है कि भाई ठीक है आप खुल के जियो, आप ठीक ठाक जियो। क्योंकि मैं कहता हूँ भाई गौरैया तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, क्या कर रही हो, बोले ठीक है आप छोटी सोच मत रखो, तुम्हारी गौरैया जो है लटके झटके की है, फर्स्ट क्लास है, कभी शिकायत का मौका नहीं दे। और यदि हम कह दें कि तुम्हारा कौआ बहुत फर्स्ट क्लास है, ये तुमको कहीं नहीं जाएगा, वो कहीं चाहे दुनिया में मिले, किसी से बात करे, लेकिन तुम्हारे प्रति बेवफाई नहीं होगी, तो उसको मान ही नहीं सकते। क्या करें, वायदे पे वो एतबार नहीं करते, और हम किसी की मोहब्बत को सरे बाजार नहीं करते। ये हमारा रूटीन है, और उनकी रुसवाई से हम इसलिए डरते हैं कि वो सोचते हैं कि हम उन्हें प्यार नहीं करते। ये देखो क्या शायर ने शायरी बनाई है, गजब ही कर दिया है। तो ये एक एंटिटी का, तो यहाँ से फिर क्या होता है कि गिदरा ने कहा कि भाई काम करो, अब तो मेरी विद्या काम करेगी।
अब तो मेरी विद्या काम करेगी। अब उसको तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो गिदरा ने कहा कि ठीक है, आप सुनो मैं जो कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई मैं एक आवाज़ लगाता हूँ, दुश्मन की परीक्षा हो जाएगी। तो मैंने कहा कि भाई घर, वो घर, घर, ओरे घर। अब शेर ने सोचा, शेर तो अंदर बैठा था, शेर ने सोचा कि ये गिदरा का घर जो है, ये जो भाट है, ये बोलती होगी, तो इसलिए तो आवाज़ दे रहा है, तो तू भी क्यों कमी छोड़ता है, तू भी आवाज़ दे दे। तो शेर ने कहा जब मैंने कहा, गिदरा ने कहा कि घर है और ये घर, तभी शेर ने कहा गिदरा समझ गया साले अंदर बैठा है। अब तो वहाँ से जो है गिदरा गिदरी दोनों भागे। गिदरा ने कहा, निको तू ये समझता होगा कि हम तुझे जानते नहीं हैं, हम घर क्या तुझे जानते नहीं हैं, तू ये समझता होगा। और झट दौड़ लगा। तो अब रात का टाइम था, कहाँ वाला शेर कहाँ पकड़ेगा। अब शेर बोला यार तो ये तो मुझे बड़ा धोखा हुआ है, ये तो मुझे धोखा देगी और गिदरिया भी धोखा देगी, हमें शाली भी धोखा देगी। अब यहाँ तो अपना चलेगी, बेचारे प्राण बचा रही है। अब हमारी गौरी ये बोली देखो ये तो आपकी विद्या बहुत अच्छी काम है। नहीं विद्या तो यार तेने भी, तेरा तो मैं इतना बड़ा कर्जदार हो गया कि मैं जब तक तेरे कर्ज को यदि मैं भुगतान नहीं करूँगा तो मैं जन्म जन्म में भी गिलानी मेरे अंदर रहेगी, मैं भागीदार रहूँगा। आज तो तेने बहुत बड़ा मेरे परेशान किया, क्योंकि मैं तो अपनी हाँ कर रहा था 3 से 16 विद्या की, और जब मैंने शेर देखा तो मेरी गायब हुई, और तेरी 3 विद्या बराबर कायम रही। तो तेने बहुत बड़ा मुझे एहसान किया। इस टिगर के माध्यम से मेरा अनुरोध है, मेरे मासूम, मेरी ममता, मेरा हृदय, मेरी आत्मा हो, सभी से मेरा अनुरोध है कि एंटी लव, एंटी मोहब्बत, एंटी ममता, करप्शन, उसको हमको लयबद्ध करना है। हम फाइनल के लिए नहीं आए कि फाइनल हम दुश्मनी को रखते हैं, फाइनल हम दोस्ती को रखें। ना दोस्ती फाइनल है, ना दुश्मनी फाइनल है। लेकिन किसी के भी हृदय को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। ये क्योंकि ये जो संसार है, यहाँ हमारी एक यात्रा है, मंजिल नहीं है। और ये जो ट्रिगर है एंटी लव मोहब्बत करप्शन जो है, ये मेरी लाइफ में मैंने देखा है कि लगभग हर घर में है। भाषण चाहे कुछ भी दे रहे हों, कह कुछ भी रहे हों, मैं अंदर तक तय में गया हूँ, मुझे अनुभव है। दोनों मियाँ बीवी हाथ पकड़ पकड़ के साथ साथ चलते हैं, रेलवे ट्रेन लाइन की तरह, लेकिन कहीं भी मिलते नहीं, आंतरिक हृदय से नहीं मिलते। दिखाने में कभी छोड़ेंगे नहीं, हम भी दिखा देते। ये हम पे तो हमारी फैमिली बिल्कुल फिदा है, एकदम मर जाती है। हमारी तो शक्ल देखे बिल्कुल रोटी भी नहीं खाती। ये तो अच्छा हुआ मेरा जन्म करवा चौथ का है, ये तो अच्छा हो गया कि मेरा जन्म करवा चौथ का है, तो कम से कम संसार सभी पूछता है। कोई अपनों ना पूछे तो कम से कम बाहर से तो आदमी उम्मीद कर ले कहाँ भाई पूछ रहा है। लेकिन इस दुख से दुखी नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यही है कि विरोधों के बीच लयबद्ध होना हमारे लिए हमारा लक्ष्य है, और हम सभी अपने इस लक्ष्य को की पूर्ति करें। निश्चय ही कोई ना कोई रास्ता निकलता है, और ये सभी के साथ समस्याएं हैं। भाई बहू कहती है नंद से मत बोलो, नंद कहती है भाभी से मत बोलो, माँ कहती है बहू से मत बोलो, बहू कहती है माँ से मत बोलो। यही चीज़ आप इसी को, इसका एक इकाई का सर्वे कर लो, पूरे उसका तथ्य का सर्वे हो जाएगा। ये अपनी एक जो समाज का चैलेंज है, व्यक्ति का चैलेंज है, ये बहुत दुखी करता है आदमी, और इससे आदमी
बीमार हारी ये वो दुनिया, मतलब मैंने बहुत यात्रा करी है इस तरह की कि भाई तुम यहाँ क्यों चले गए, वहाँ क्यों चले गए। और मैं भी अपना बर्ताव देखता रहा कि मैं भाई ठीक है, अब नहीं चला गया। चाचा ताऊओं के यहाँ परिवार में अपने ताऊ जी थे मेरे बड़े बहुत, सबसे बड़े, उनके यहाँ होता था। पिताजी सख्त थे, मना करते थे। माँ मेरी कभी किसी से द्वेष करती नहीं थी, इतनी सिविलाइट थी, वो चाहती थी कि मेरा बेटा या हम लोग ठीक है इस चीज़ का। लेकिन पिताजी तो ये सारी चीज़ें आज मैंने इस पर वीडियो बनाई है, और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी वीडियो भाई मुझ पे आता नहीं है कुछ, मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा इसके लिए क्षमा करेंगे। सीख रहा हूँ, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाऊँगा। और अभी 4-6 दिन, अभी 2-4 महीने थोड़ा सा दिक्कत है और परेशान, क्योंकि यहाँ झाड़ू भी लगानी पड़ती है, पोछा भी लगाना पड़ता है, और पेड़ों में पानी भी देना होता है, सारे काम परिवार की अपनी, जो परिवार रोटी देता है तो थोड़ा सा काम तो देता ही है। तो इसमें तो हमें कोई ऑब्जेक्शन भी होनी चाहिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आज मैं यहीं इसी के साथ, इसी प्रेरणा के साथ अपने इस एंटी लव मोहब्बत करप्शन को के चैप्टर को विराम करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।